दो अप्लायंस हैं या दो बल्ब समझ लीजिए, बल्ब B1 बल्ब B2 दोनों ही सेम वोल्टेज V पर ऑपरेट करने के लिए मैन्युफैक्चर किए गए हैं। जब बल्ब B1 को V वोल्ट पर ऑपरेट किया जाता है V वोल्ट पर, तब ये वोल्टेज देता है P1। बल्ब B2 को जब V वोल्ट पर ऑपरेट किया जाता है तब ये वोल्टेज देता है P2। तो बल्ब B1 का रेजिस्टेंस कितना हुआ V स्क्वायर बाई P1 ओम, बल्ब B2 का रेजिस्टेंस कितना हुआ V स्क्वायर बाई P2 ओम। जब बल्ब B1 को हम V वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे हैं तब ये कितनी करंट ड्रॉ करेगा I1 इक्वल्स P1 बाई V। बल्ब B2 को V वोल्ट पर ऑपरेट किया तो ये कितनी करंट ड्रॉ करेगा I2 इक्वल्स P2 बाई V एम्पियर। अब दोनों बल्ब को एक साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिया, पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वही वोल्टेज है जो इस वोल्टेज पर ऑपरेट होने के लिए B1 और B2 मैन्युफैक्चर किए गए हैं, यानी V वोल्ट। V वोल्ट पर आप पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने ऑपरेट कराया। बल्ब B1 में करंट गई I1, बल्ब B2 में करंट गई I2 और टोटल करंट जो सोर्स से ड्रॉ होने वाली है वो I1 प्लस I2 हो गई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का रेजिस्टेंस कितना होगा, बल्ब B1 B2 का मिलाकर 1/RP इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। R1 यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया है R1 V स्क्वायर बाई P1 और R2 को सब्स्टिट्यूट किया V स्क्वायर बाई P2। ये बना आप 1/V1 V स्क्वायर बाई P1 और ये बना 1/V स्क्वायर बाई P2। तो अब पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी बनेगी, वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल V स्क्वायर और 1/RP पूरे को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया, करेक्ट। इसे हम ओपन करेंगे, V स्क्वायर कैंसिल हो गया, P1 P2 ऊपर गए और नेट पावर बनी पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2। दूसरे मेथड से इसे एक पावर को फिर कैलकुलेट करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस पूरे कॉम्बिनेशन का बना 1/V स्क्वायर बाई P1 प्लस 1/V स्क्वायर बाई P2। इसे मैंने सॉल्व किया, आंसर आया P1 प्लस P2 बाई V स्क्वायर। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ये बना आपका V स्क्वायर बाई P1 प्लस P2। और पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बनती है I1 प्लस I2 होल स्क्वायर, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट सोर्स से ड्रॉ हो रही है I1 प्लस I2। तो टोटल करंट स्क्वायर और रेजिस्टेंस जो भी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने करंट सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये मैंने I1 और I2 कहाँ से उठा कर रखे हैं, ये रहा I1 P1 बाई V है और I2 P2 बाई V है। यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट किए दोनों और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये सब्स्टिट्यूट किया। पूरे को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। V स्क्वायर आप ये आया LCM P1 प्लस P2, सॉल्व करते ही फिर से रिजल्ट आता है P1 प्लस P2 स्क्वायर। पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स ऑफ द अप्लायंसेस। इंडिविजुअल पावर अप्लायंस की P1 और P2 थी। जब दोनों को एक साथ पैरेलल में यूज़ किया जा रहा है तब रिजल्टेंट पावर P1 प्लस P2, रिजल्टेंट पावर निकल कर आती P1 प्लस P2। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मुझे वीडियो पर मेरे कमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ दो जब इंडिविजुअली ड्रॉ यूज़ कर रहे हैं तब भी ये V वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, तब भी V वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, और जब दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया तब भी एक्चुअली दोनों इंडिविजुअली ही ऑपरेट हो रहे हैं। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो इंडिविजुअल यूज़ करने में था, यानी V। और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, नेट पावर दोनों की मिलाकर पावर इक्विवेलेंट पावर हो गई P1 प्लस P2। लेकिन दोनों को जब हम सीरीज़ में लगाते हैं, मैंने यहाँ फिर से एक बार लिख लिया है, बल्ब B1 वोल्टेज V इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वोल्टेज P1 है और इसका रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाई P1, करंट P1 बाई V, और ये दोनों मैंने B2 बना लिया है। अब दोनों को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाया, एक दूसरे के आगे पीछे लगाया, पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज दिया वही V। ये वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पर ऑपरेट होने के लिए इंडिविजुअली B1 और B2 को बनाया गया था। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट रही IS, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में दोनों का रेजिस्टेंस मिलकर हुआ R1 प्लस R2, और पावर कितनी बनेगी, पावर बनेगी V स्क्वायर बाय टोटल रेजिस्टेंस। V मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अभी भी वोल्टेज V है और ये दोनों मिल करके एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ लिख लिया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS। तो अब पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन बनी V स्क्वायर बाय RS, RS कितना R1 बाय R2।
करेक्ट। R1 और R2 को मैंने उठाकर यहाँ से रखा वी स्क्वायर बाय P1 और ये R2 को वी स्क्वायर बाय P2। अब समस्या ये आ रही है, सारी प्रॉब्लम ये है, जो मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं वो कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, आप वी क्यों ले रहे हो, आप वी क्यों ले रहे हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। ध्यान से देखिए, ये वोल्टेज नहीं है, ये वोल्टेज नहीं है, डायमेंशनली इट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है सब्स्टिट्यूटेड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड पावर। अभी भी ये रेजिस्टेंस ही है, अभी भी ये रेजिस्टेंस ही है, ये वोल्टेज है ही नहीं। रेजिस्टेंस को मैंने सब्स्टिट्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड पावर। तो मैंने V क्यों ले लिया, यहाँ R1 है वी स्क्वायर बाई P1, R2 है वी स्क्वायर बाई P2। R1 and R2 are the physical properties of these two bulbs, these two appliances। ये चेंज नहीं होगा वोल्टेज के साथ, किसी भी करंट के साथ में। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसको मैंने V और P की टर्म्स में लिखा है। V बदलने पर भी R नहीं बदलेगा, V बदलने पर भी R2 नहीं बदलेगा, जबकि इस फॉर्मूले में देखने में ऐसा लगता है कि V पर डिपेंड है R1, V पर डिपेंड है R2। अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है V1 V2, तो फिर रेजिस्टेंस भी बदलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये वोल्टेज के साथ नहीं बदलेगा। तो फिर यहाँ वोल्टेज क्यों आ रहा है, सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को वोल्टेज और पावर की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किया है। केवल ये एक सब्स्टिट्यूशन है। रेजिस्टेंस अपने आप में एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसका वोल्टेज से कोई डिपेंडेंसी नहीं है और करंट से कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, बशर्ते के फिजिकल कंडीशंस इनकी सेम रखी जाए। तो यहाँ मैंने रेजिस्टेंस को सब्स्टिट्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेटिंग पावर, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर। अभी भी डायमेंशनली ये रेजिस्टेंस ही है, ये रेजिस्टेंस ही है, ये वोल्टेज नहीं है, ये इंडिविजुअल वोल्टेज यहाँ आ ही नहीं सकते। अब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया है, तो 1/1 P1 प्लस 1/P2 मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, 1/PS इक्वल 1/P1 प्लस 1/P2। इसी फॉर्मूले को हम फिर से ड्राइव करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कितनी है, IS स्क्वायर इंटू RS। IS कितना हो जाएगा पूरे कॉम्बिनेशन का वोल्टेज है V और दोनों पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2। तो करंट कितनी ड्रॉ होगी, V/R1 प्लस R2। फिर वही बात है, फिर यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि ये V क्यों ले लिया जी आपने, ये V मैं इंडिविजुअली ले ही नहीं रहा। अब तो दोनों जब सीरीज़ में आ गए हैं, तब ये दोनों मिलकर के एक सिंगल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसका रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ये दो नहीं है, ये एक है, और इस एक का पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो मैं इसको V बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस यहाँ ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। आया, फिर इसको मैंने सॉल्व किया, V स्क्वायर बाय R1 प्लस R2 आ रहा, और फिर यहाँ से वही की वही डेरिवेशन निकल कर आएगी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल पावर्स रेटेड पावर। ये पावर P1 और P2 तब की पावर हैं जब इन अप्लायंसेस को हम इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हैं। इंडिविजुअली B1 को यूज़ किया V वोल्ट पर, B2 को यूज़ किया, B2 को ऑपरेट किया V वोल्ट पर, तब जो इनकी पावर्स हैं P1 और P2 वो यहाँ इस फॉर्मूले में आ रही हैं। ये P1 और P2 उस इंस्टेंट की पावर नहीं है जब ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए। जब ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए तब इनकी अपनी, अब इस कंडीशन में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब ऑपरेट हो रहे हैं तो इनकी पावर्स चेंज हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी पावर, इंडिविजुअल पावर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो P1 डैश कितनी होगी, IS स्क्वायर इंटू R1, I स्क्वायर R से मैंने लगाया, I कौन सी है, सीरीज कॉम्बिनेशन वाली, V/R1 प्लस R2 इंटू होल स्क्वायर इंटू R1, V स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ बाहर, R1/R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, और अब मैंने R1 R2 को मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, V स्क्वायर बाय R1 और ये R1 स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 स्क्वायर। और ध्यान से देखिए, V स्क्वायर बाय R1 क्या होना है, V स्क्वायर बाय R1 होना है इंडिविजुअल पावर इसकी, तो मैंने P1 रखा है यहाँ, ये बना R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब अब जो पावर है, कब की पावर, ये वो पावर है जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं, तब पावर इसकी अपनी रेटेड पावर से कम हो जाएगी। ये P1 वो पावर है जब इसे यूज़ कर रहे थे V वोल्ट पर अकेले, और अब ये P1 डैश कौन सी पावर है, ये वो पावर है
जब इसे यूज़ किया जा रहा है B2 के साथ में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया तो पावर डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह P2 डैश कितना होगा, R2/R1 प्लस R2 होल स्क्वायर इंटू P2। दोनों ही केस में पावर डिक्रीज़ हो जाएगी। अब ये तो बात रही थ्योरी की, इसमें तो प्रॉब्लम आती सभी को। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस, स्पेशली सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाली इक्वेशन वैलिड है भी या नहीं। ये मैंने सिंपली एक पावर कॉर्ड बनाई, प्लग लगा दिया एक साइड, और दूसरी साइड मैंने इसके दोनों सिरों को सोल्डरिंग किया हुआ है, और ये बनाया हुआ है एक ब्रिज रेक्टिफायर। 2 एम्पियर करंट रेटिंग के मैंने ये डायोड लिए। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि करंट मेरी 1 एम्पियर से कम रहे। ये एक सिंपल कनेक्टर मैंने ले लिया, इसको पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई बनाऊंगा, और 2 बल्ब हैं यहाँ मेरे पास। ये 100 वाट का बल्ब है। 100 वाट ये तब वॉटेज देगा जब इसे 220 वोल्ट पर चलाया जाएगा, और ये 200 वाट का। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस नहीं है ये दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस हैं। टेम्परेचर के साथ इनके रेजिस्टेंस चेंज होते हैं, नॉन ओमिक हैं ये। इसलिए हमारे कैलकुलेशंस में कुछ डिफरेंस ज़रूर आएगा। ये सिंपल मल्टीमीटर है, इसी से मैं वोल्टेज और करंट मेज़र करूँगा, डीसी वोल्टेज और डीसी करंट। सबसे पहले मैं अपने एसी वायर्स जोड़ता हूँ ब्रिज रेक्टिफायर पर। पहला वायर जोड़ लिया, ये दूसरा वायर, कुछ मैंने वोल्टेज भी रिड्यूस किए हुए हैं, 220 वोल्ट मैं नहीं ले रहा हूँ। कुछ वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर से रिड्यूस हो गए और कुछ पहले ही मैंने इसके पीछे से स्टेबलाइज़र से वोल्टेज रिड्यूस किया हुआ है 160 वोल्ट के आसपास। ये मैंने अपना प्लस और माइनस बनाया ब्रिज रेक्टिफायर से। यहाँ येलो वाला पॉजिटिव रहेगा और ग्रीन वाला निगेटिव रहेगा। ये मेरी डीसी सप्लाई बन गई अनरेगुलेटेड। ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड सप्लाई नहीं है, क्योंकि डायोड गर्म हो जाते हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक चेंज होती है। अब सबसे पहले हम नापेंगे वोल्टेज। पहले इंडिविजुअली वोल्टेज नापेंगे दोनों बल्ब्स के लिए, फिर इन्हें पैरेलल में लेकर और फिर सीरीज़ में लेकर। ये मैंने अपना पावर सप्लाई लगाया, स्विच ऑन किया। वोल्ट मीटर मैंने एडजस्ट करना है, क्योंकि मैं वोल्टेज मेज़र करूँगा, इसलिए मुझे वोल्टेज रखना होगा डीसी वोल्टेज 1000। हालांकि 1000 से कम है वोल्टेज, लेकिन फिर भी एज ए प्रिकॉशन 1000 लीजिए। 161 या 162 वोल्टेज है ये 100 वाट का बल्ब अभी मैं जला रहा हूँ। 162, 163, 162 वोल्ट है। ये मैंने बल्ब अब 100 वाट का निकाल दिया, और उसी में मैं लगा रहा हूँ अब 200 वाट बल्ब। और आप देख ही रहे हैं कि ये 200 वाट 220 वोल्ट पर ऑपरेट नहीं करा रहा हूँ मैं, 161 वोल्ट पर ऑपरेट करा रहा हूँ, ताकि करंट कम रहे। डायोड मेरे 2-3 बार उड़ चुके हैं इस वीडियो को शूट करने में ही। इसके भी वोल्टेज वही है 161। अब ये देखिए 100 वाट में और 200 वाट में 1-1.5 वोल्ट का डिफरेंस आ गया, क्योंकि 200 वाट ने करंट ज़्यादा ड्रॉ किया और डायोड गर्म हो जाते हैं, करेक्टरिस्टिक उनकी बदल गई। अब मैं इन दोनों को लूँगा पैरेलल में। ये अनप्लग कर दिया किसी भी शॉक से बचने के लिए। एक बल्ब तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है मेरी सप्लाई में, और इसी के साथ में दूसरा बल्ब भी मैं जोड़ रहा हूँ। दोनों बल्ब एक साथ पैरेलल में वोल्टेज मेज़र करेंगे। आइडियल सप्लाई ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि रिपल है इसमें बहुत सारा डीसी में, और साथ ही साथ डायोड गर्म हो जाते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आना है। ये दोनों बल्ब मैंने लगा दिए अब पैरेलल में। पैरेलल में इन्हें ऑपरेट करेंगे और इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज मेज़र करेंगे। देखिए दोनों बल्ब लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं एक दूसरे के साथ में।
100 वाट का, एक 200 वाट का बल्ब है ये। वोल्टेज मेज़र करनी है। प्लग इन किया, स्विच ऑन किया, दोनों बल्ब ऑन हो गए हैं। और वोल्टेज देखता हूँ मैं, वही 161। मल्टीमीटर की प्रॉब मुझसे उल्टी लगी इसलिए निगेटिव आ रहा है। तो पैरेलल में भी दोनों के ही अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 161 वोल्ट है। अब दोनों को हमने सीरीज़ में लेना है। मैं पहले यहाँ से इन्हें निकाल रहा हूँ कनेक्टर से। दोनों डिस्कनेक्ट कर दिए। एक बल्ब का एक सिंगल वायर सप्लाई के साथ लगाया है और ये दूसरे बल्ब का भी केवल एक ही वायर सप्लाई के साथ लगाया है। एक बल्ब में से मैं वायर कनेक्टर में से निकाल दे रहा हूँ और जो दूसरे बल्ब का वायर यहाँ आता है, इस वायर को मैं लगा दे रहा हूँ ये। अब ये दोनों बल्ब एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए हैं। यहाँ आप देखिए, सप्लाई का एक वायर एक पहले वाले बल्ब में गया, फिर वो ब्लैक वाले के थ्रू दूसरे बल्ब में गया, ये ब्लैक वायर दूसरे बल्ब में गया और फिर दूसरे बल्ब का सेकेंड एंड फिर से सप्लाई में जा रहा। दोनों इस टाइम सीरीज़ में है। लीजिए, ऑन किया। आप देख सकते हैं कि जो बड़े वाला बल्ब है वो अब कम जल रहा है और 100 वाट वाला भी कम ही जल रहा है, उससे तो कम ही जल रहा है जितना ये इंडिविजुअली या पैरेलल में जल रहा था। जो हायर वॉटेज है, हायर वॉटेज वाला, जो हायर रेटेड वॉटेज है जिसकी, उसका वॉटेज अब कम हो गया और दोनों का ओवरऑल वॉटेज मिलकर भी अब बहुत कम हो जाने वाला है। ये देखिए, मैं हाथ से पकड़ पा रहा हूँ, इतने लो लाइट हो गई है इनकी दोनों की। वोल्टेज मेज़र कर लेते हैं, इंडिविजुअल वोल्टेज मेज़र करेंगे अब इनके दोनों के अक्रॉस। पहले मैं इसके छोटे वाले बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज मेज़र कर रहा हूँ। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 113 वोल्ट है छोटे वाले बल्ब के अक्रॉस। अब ये बड़े वाला बल्ब है, इसके अक्रॉस वोल्टेज मेज़र करता हूँ। 49 वोल्ट। जिसकी वॉटेज ज़्यादा है उसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो गए और जिसकी वॉटेज, इंडिविजुअल वॉटेज कम थी, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बड़ा है। छोटे वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बड़े वाले का रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस की रेशियो में वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। 100 वाट का वोल्टेज है 113, 200 वाट का वोल्टेज है 49। गलत लिख दिया मैंने, 49 200 वाट के सामने मुझे लिखना है। और दोनों का मैं सम अगर करूं तो कितना निकल कर आएगा, 162 आना है इनका सम। 162। थोड़ी बहुत मेरे मेज़र करने में भी एरर है, थोड़ा बहुत एरर है मीटर में भी, हो सकता है एरर हो, तो 161 ही मैं इसको ले लेता हूँ। अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट है। अब सारे वोल्टेज हमने मेज़र कर लिए, इंडिविजुअली भी, पैरेलल में भी और सीरीज़ में भी। अब मेज़र करते हैं करंट, एक एक करके सारी करंट मेज़र करेंगे। ये मैंने एक होल्डर, एक बल्ब का कनेक्शन किया, सिंगल कनेक्शन किया है और जो दूसरा वायर है इसको मैं बाईपास करूँगा मीटर से, मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को मैंने कर लिया 10 एम्पियर पर और इसका निगेटिव प्रोब निकाल कर मैंने 10 एम्पियर वाली सॉकेट में लगा दिया है।
10 एम्पियर पर है मीटर का डायल भी, और 10 एम्पियर पर ही लगी हुई है मेरी पॉजिटिव वाली प्रोब। स्विच ऑन करते हैं, बल्ब नहीं जला। रीज़न, क्योंकि अभी सर्किट इनकम्प्लीट है, केवल एक वायर जा रहा है, दूसरा वायर इसमें नहीं जा रहा, और दूसरे वायर को हम ले जाएंगे अपने मीटर के थ्रू। ये बल्ब जला और 0.3 एम्पियर की करंट इस टाइम ये ड्रॉ कर रहा है। 0.35 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है ये। एक बार फिर से मेजर करते हैं, 0.35 एम्पियर की करंट है। अब मैं बल्ब चेंज कर लेता हूँ, सिंपली ही अनप्लग करना ही है हर बार। ये मैं प्लग निकाल देता हूँ, छोटा बल्ब निकाला और इसमें इसी में बड़ा बल्ब निकाल लगा दिया। दोबारा कनेक्शन नहीं करूँगा सारे। फिर से मेज़र करते हैं, अब ये कितनी करंट ड्रॉ करेगा। ये प्लग इन, स्विच ऑन, और फिर से हम सर्किट पूरा करते हैं मीटर के थ्रू। 0.57 एम्पियर निगेटिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मुझसे प्रोब उल्टी लग गई हैं। 100 वाट वाला बल्ब करंट ड्रॉ कर रहा था 0.3537, और ये कर रहा है 0.57, नो सॉरी 0.35। 100 वाट वाली की थी 0.35, और बड़ा वाला बल्ब ड्रॉ कर रहा था 0.57 एम्पियर। कैलकुलेशंस बाद में करेंगे। अब इन दोनों को हम लगाते हैं पैरेलल में। ऑब्वियसली पैरेलल में भी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, क्योंकि पैरेलल में दोनों को सेम वोल्टेज मिलने वाले। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा क्योंकि अब ब्रिज रेक्टिफायर में लगे हुए डायोड ज़्यादा हीट अप हो जाएंगे। ज़्यादा हीट अप होंगे तो फिर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कर देंगे। थोड़ा बहुत एरर आएगी ही आएगी, थोड़ी बहुत एरर आनी ही है। फिर भी हमें वेरीफाई करना है फॉर्मूले अपने, हम ड्राइव कर रहे हैं ठीक ठीक ड्राइव कर रहे हैं या कुछ इसमें फॉर्मूले में गड़बड़ है। ये मैंने दोनों वायर एक साथ जोड़ दिए हैं। इसमें से मैं एक बल्ब को सीधे सीधे मेंस से जोड़ दूंगा और दूसरे बल्ब को सर्किट कंप्लीट करूंगा मीटर के थ्रू। ये देखिए, जो एक बल्ब है इसके दोनों ही एंड्स मैं सीधे सीधे अपनी पावर सप्लाई पर ले जा रहा हूँ, और दूसरे बल्ब में मैंने सिर्फ एक तार लगाया है, दूसरे वायर की जगह यहाँ लगाऊंगा मीटर। तो दोनों बल्ब एक साथ एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएंगे और जलेंगे, एक साथ जलेंगे दोनों। ये मैंने लगा दिया 100 वाट बल्ब और ये लगा दिया 200 वाट बल्ब। स्विच ऑन। अभी देखिए 200 वाट वाला बल्ब जल रहा है क्योंकि ये सीधे सीधे सप्लाई से लगा हुआ है। 100 वाट वाले बल्ब का सर्किट पूरा नहीं है, इसका सर्किट पूरा करेंगे मीटर के थ्रू। लीजिए, सर्किट पूरा हो गया, दोनों जल गए, दोनों अपनी फुल ब्रिलियंस पर जल रहे हैं, और करंट अब ड्रॉ कर रहा है, ये 100 वाट वाला करंट ड्रॉ कर रहा है 0.35 एम्पियर। ठीक उतनी ही जितनी करंट ये अपने इंडिविजुअल ऑपरेशन में कर रहा था, अब भी सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में और इंडिविजुअल लगाने में एक ही बात है। हमारे घर के सारे अप्लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे होते हैं, सब अपने अपने इंडिविजुअल करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग करंट ड्रॉ करते हैं, अपनी अपनी इंडिविजुअल पावर ही सब देते हैं, किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। अब ये देखिए, मैं 100 वाट वाले बल्ब को सीधे सीधे पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और 200 वाट वाले बल्ब का सर्किट पूरा करेंगे
मीटर के थ्रू। प्लग इन, स्विच ऑन। अब यहाँ देखिए 100 वाट वाला बल्ब जल गया क्योंकि इसका सर्किट कंप्लीट है, और 200 वाट वाला बल्ब नहीं जल रहा, इसका सर्किट कंप्लीट करेंगे मीटर के थ्रू। ये मैंने सर्किट कंप्लीट किया इसका, और 0.57 एम्पियर सेम करंट इसने ड्रॉ की है, उतनी ही जितनी ये इंडिविजुअल ऑपरेशन में कर रहा था। इसे मार्क कर लेते हैं। 100 वाट वाला बल्ब जब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में 100 वाट और 200 वाट दोनों ने उतनी ही करंट ड्रॉ की है जितनी ये इंडिविजुअली ऑपरेट करने में ड्रॉ कर रहे थे। अब इसके बाद दोनों का सीरीज़, ये फिर से मैंने वही सीरीज़ बनाई है। एक वायर को ले गया एक बल्ब पर सप्लाई के दूसरे वायर को दूसरे बल्ब पर ले गया, और बीच में इन दोनों के बीच में डाल दूंगा अपना मीटर, और मीटर के थ्रू सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और सीरीज़ में आ जाएंगे तीनों चीज़ें, मीटर और दोनों के दोनों बल्ब एक दूसरे के साथ सीरीज़ में होंगे। कुछ भी नहीं जल रहा क्योंकि अब सर्किट इनकम्प्लीट है, दोनों ही बल्ब ऑफ हैं। सर्किट मैं अब कंप्लीट कर रहा हूँ इनके बीच में मीटर के थ्रू। ये मीटर की प्रॉब लगाई और सर्किट कंप्लीट हुआ। आप देख रहे हैं पहले की तरह 100 वाट वाला बल्ब अब तेज़ जल रहा है और 200 वाट वाला बहुत हल्का जल रहा है। 0.30 या 0.29 एम्पियर की करंट इसने ड्रॉ की है। दोनों के कॉम्बिनेशन ने करंट ड्रॉ की है 0.29 एम्पियर, जब ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, वेरीफाई हो गया बहुत अच्छे से। बहुत ज़्यादा देर मुझे ऑन नहीं रखना क्योंकि वो डायोड हीट अप हो जाते हैं। लीजिए एक बार और, मैंने रूम लाइट्स ऑफ कर दी हैं। अब बिल्कुल क्लियर है, देखिए कि 200 वाट वाला बल्ब बहुत कम जल रहा है, 100 वाट वाला बल्ब ब्राइटर है। फिर से ऑन किया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में दोनों में ही सेम करंट थी 0.29 एम्पियर। फिर से मैं बात दोहराऊंगा, 0.30 या 0.29, 0.29 ही ले लेता हूँ मैं। ना तो हमारी पावर सप्लाई आइडियल है और ना ही रेजिस्टेंस आइडियल है, क्योंकि बल्ब के रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हैं ये, जबकि हमें लेने चाहिए थे ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस मुझे कहीं मिले नहीं, लॉकडाउन है, तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस से ही मैंने ये प्रैक्टिकल किया है। डिफरेंस तो आना ही आना है कुछ ना कुछ। जब टेम्परेचर कम हो गया है बल्ब का, तब इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने से पावर रेटिंग बढ़ जाएगी I²R गिवन करंट के लिए। तो अब मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ इन दोनों को कि अब ये इंडिविजुअली, पैरेलल में और सीरीज़ में कितनी कितनी पावर ड्रॉ कर रहे हैं, कितना पावर इनकी हो रही है। ये 56.35 जब ये इंडिविजुअली वर्क कर रहा है। और 200 वाट वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे 161 इंटू करंट रेटिंग 0.57, और ये हो गई 91.77। एक्चुअली ये इसलिए 200 या 100 नहीं आ रही क्योंकि मैंने वोल्टेज पहले ही रिड्यूस किए हुए हैं 161। अगर तो इनको 220 वोल्ट पर मैं ऑपरेट करता, डीसी होते या चाहे एसी होता, तब ये अपनी 100 वाट और 200 वाट पूरा की पूरी वाटेज देते। लेकिन अब वोल्टेज रिड्यूस्ड है तो पावर भी इनकी रिड्यूस्ड हो गई है। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक बल्ब 56 वाट का है और दूसरा बल्ब 91 वाट का है। ये मानकर चल रहे हैं जब ये इनकी रेटेड पावर हो गई अब हमारे अकॉर्डिंग। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में दोनों में ही करंट 0.29 थी, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को और लिख लेता हूँ। ये देखिए कुल 14.21 वाटेज शो कर रहा है ये सीरीज़ में,
और पैरेलल में क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों बिल्कुल सेम है वैसे ही जैसे इंडिविजुअली थे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनकी पावर रेटिंग वही की वही रहेगी। यहाँ मैं सिंपली वी और आई के प्रोडक्ट को पावर ले रहा हूँ क्योंकि पावर फैक्टर कॉस फाई यहाँ 1 है। कॉस फाई 1 इसलिए है क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस हैं। ये हमारी टेबल है जो प्रैक्टिकली बनाई है। एक 100 वाट का बल्ब है, एक 200 वाट का बल्ब है। इसका मीनिंग ये है कि 220 वोल्ट पर अगर मैं इसे ऑपरेट करता तो ये 100 वाटेज देता, 220 वोल्ट पर मैं इसे ऑपरेट करता तो ये 200 वाट देता पावर। लेकिन अभी अभी हमारा जो वोल्टेज है वो 161 है, जैसा कि अभी नापा था हमने। तो अब इसमें कितनी करंट मेज़र करी 0.35, यहाँ करंट है 0.57। तो अब इसकी पावर कितनी है 56.35 और 200 वाट वाले की एक्चुअल में अब पावर है 91.77। इसलिए है क्योंकि 100 वाट वाला ये बल्ब 220 वोल्ट पर ऑपरेट होने के लिए बना था, मैंने उसे रिड्यूस कर रखा है 161 पर अपने ब्रिज रेक्टिफायर से। ये बना था 200 वाट का, कब, जब हम इसे यूज़ करते 220 वोल्ट पर, लेकिन अभी तो मेरे वोल्टेज 161 है, इसलिए इसकी अब पावर बन रही है 91.77। दोनों को जब हमने पैरेलल में लगाया तो दोनों के वोल्टेज वही के वही मिल रहे हैं दोनों को इंडिविजुअली। करंट हमने मेज़र करी थी वही रही, अब भी वाटेज वही रही है जो वाटेज इनकी इंडिविजुअल यूज़ करने पर थी, वही वाटेज अब भी रही। कब, जब पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं। हमारे घर के सारे अप्लायंस पैरेलल में लगे होते हैं और सब अपनी अपनी वाटेज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बात रही सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाया तो जो लेस स्मॉलर वाटेज वाला बल्ब था उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर है, जो हायर पावर वाला बल्ब था उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम है। दोनों में ही करंट सेम है क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए हैं। 0.29, एक बार 0.30 आई थी, दूसरी बार 0.29। थोड़ी सी एरर मेरे मीटर में भी हो सकती है, तो मैं 0.29 ले रहा हूँ। मैंने V और A को मल्टीप्लाई किया 33.9, V और A को मल्टीप्लाई किया 14.21। साफ साफ पता लग रहा है कि जिसकी वॉटेज इंडिविजुअली कम थी वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हायर वॉटेज का है, जिसकी वॉटेज इंडिविजुअली हायर थी वो अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लोअर वॉटेज का बन गया। अब हम वेरीफाई करते हैं अपने थ्योरेटिकल फॉर्मूले को इन प्रैक्टिकल रीडिंग से। सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स व्हेन ऑपरेटेड ईच एट V वोल्ट सेपरेटली। दोनों बल्ब को जब अलग अलग कर रहे थे तब 56.35 91.77 यानी 148.12 वॉटेज निकल कर आ रही थी, 148.12। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया तो टोटल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट बनी I1 प्लस I2 0.35 0.57, जो कि यहाँ मैंने टेबल में से ली है 0.35 0.57। और पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज है अभी भी 161, मैंने V इंटू आई ले लिया। पावर फैक्टर हमारा यहाँ 1 है क्योंकि ये प्योर रेजिस्टेंस है, 148.12। ओके, तो ये तो प्रैक्टिकली आ गई। ओके, और इंडिविजुअल पावर्स का सम कितना आ रहा है 148, और जब हमने इसको प्रैक्टिकली फाइंड करा तब भी 148 आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्टली मैच कर रहे हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर फाइंड करते हैं 1/PS 1/P1 प्लस 1/P2। ये दोनों पावर्स मैंने रखी कब, जब इन्हें हमने इंडिविजुअल पावर्स हैं, ये रेटेड पावर्स हैं, जब इन्हें इंडिविजुअली यूज़ कर रहे थे जो फार्मूले में आ रही हैं। पूरे को मैंने सॉल्व किया 34.91 वाट निकल कर आ रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल करंट थी 0.29 और वोल्टेज अभी भी हमारे वही चल रहे हैं 161, दोनों का सम मिला करके पूरे कॉम्बिनेशन के वोल्टेज 161 है। तो अब मैंने एक्सपेरिमेंटली करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन 0.29, पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन IS इंटू V 0.29 इंटू 161 46.69 आ रही है, जबकि फॉर्मूले से निकल कर आ रही 31.91 वाट। ये इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो गया। रेजिस्टेंस चेंज हो गया जब हम इंडिविजुअली यूज़ कर रहे थे या पैरेलल में यूज़ कर रहे थे, तब वोल्टेज मिल रहे थे 161, करंट हायर थी, हीट टेम्परेचर हायर था दोनों बल्बों का। और जब सीरीज़ में आ गए तो आपने देख ही लिया था कि वहाँ 200 वाट वाला बल्ब बिल्कुल हल्का जल रहा था, टेम्परेचर कम हुआ, उसका रेजिस्टेंस घट गया, इफेक्टिव पावर इंक्रीज हो गई, सारी के सारी गड़बड़ हो गई और ये वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ये बात तो तय हो गई कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब आप दो अप्लायंस को यूज़ कर रहे हैं तो अब आपकी जो नेट पावर है वो आपके दोनों अप्लायंस में से सबसे छोटे वाले अप्लायंस की पावर से भी कम हो गई।
जब हम इंडिविजुअल यूज़ कर रहे थे तो एक की पावर थी 56, दूसरे की पावर थी 91.77, और जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो पूरे कॉम्बिनेशन की दोनों की वॉटेज मिलकर, दोनों की पावर मिलकर भी छोटे वाले की पावर 56.35 से भी कम आ रही है, यानी नेट पावर रिड्यूस हो गई। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो इसी पर आप कमेंट करके बताइए, एक बार फिर से प्रैक्टिकल करके उसको